ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। लोग बड़े धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। आज से ही मंदिरों में कई कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई। ये शुरुआत कल से ही कई मंदिरों में हो चुकी है। कल अलग अलग जगहों में मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, रंग बिरंगे फूलों के साथ सजावट की गई है और तमाम मंदिरों में जो है झूले भी सजाए गए हैं। जन्माष्टमी पूजा मुहूर्त और गृहस्थों के लिए पारण समय क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं और आप भी इसे फॉलो करके अपने इस आज के व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी 2024 का मुहूर्त क्या है ये सुनिए। जन्माष्टमी का मुहूर्त रात 12:01 पर शुरू होगा, जो कि 12:45 तक रहेगा। और आज आ रहे हैं कहना, इस बार द्वापर युग वाले दुर्लभ योग बन रहे हैं। जन्माष्टमी पर बेहद शुभ संयोग इस बार बन रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 3:55 पर हो रहा है। तिथि का समापन 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर होगा। जन्माष्टमी पर इस बार क्या कुछ खास है ये भी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। पंचांग के अनुसार 26 अगस्त को शुभ तिथि होती है और इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी 2024 पारण के लिए 3 समय हैं। ये 3 समय क्या हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन आप देखिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो काफ़ी धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। और इसी के अलावा अगर बात की जाए तो शुभ मुहूर्त आपको बताए हैं। ये वो शुभ मुहूर्त हैं जहाँ पर कई सारे संयोग बन रहे हैं, जिसमें आप अपने कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, साथ ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को आप खुश कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें हैं मंदिरों की। इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें भी लगातार हमने आप तक पहुँचाई कि किस कदर देश भर के जो मंदिर हैं उनको सजाया गया है, भव्य तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। इस्कॉन टेम्पल की मंदिर ये तस्वीर देखिए और इसमें ये सजावट देखिए, भव्य सजावट की गई है, रंग बिरंगे लाइटों से सजावट की गई है, तमाम फूलों के साथ दीवारों को सजाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण भगवान जी का जो झूला, जो कि अत्यंत प्रेमी हैं वो उनके झूले के, उसको भी काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है। और आज के दिन तमाम मंदिरों में जो है आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजावट देखने को मिलेगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो झूले जिस कदर सजा कर रखे जाते हैं, तो ऐसे में भक्तजन जो है मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर वहां पर श्रद्धा सुमन के साथ, पूरी आस्था के साथ कृष्ण भगवान को झूला झुलाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है। और रात को 12 बजे जब भव्य तस्वीरें देश भर के कोने कोने से निकलकर सामने आएंगे तो वाकई में देखने वाला पल होता है। ये खूबसूरती देखिए, ये तस्वीरें देखिए, कितनी भव्य सजावट की गई है। ये ना केवल सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में सजावट ऐसी की गई है, बल्कि आज देश भर के तमाम मंदिरों की सजावट ऐसी ही है। और आज शाम को सड़कों पर काफ़ी भीड़ भी लगने वाली है, क्योंकि लोग जो हैं मंदिर की तरफ जाएंगे और दर्शन श्री कृष्ण भगवान के 12 बजे करेंगे। और चलिए अब मंदिरों से खासी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी। मथुरा से सीधा वीर नारायण हमारे सहयोगी हैं। मथुरा, जहां पर सबसे ज़्यादा धूम देखने को मिलती है, वृंदावन, मथुरा। इसके अलावा रायपुर का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीर नारायण, आपसे जानना चाहेंगे मथुरा, यहाँ पर तो भव्य सजावट आज के दिन देखी जाती है। इसके अलावा दूर दराज से, देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आज के दिन लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। क्या खूबसूरत तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि आपको अब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 5251 जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का मथुरा नगरी में मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के साक्षी बनने के लिए देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्त हैं वो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। अब मथुरा की अगर सजावट की अगर बात करें तो भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को दिव्य रोशनी से गुलजार कर दिया गया है। भगवान कृष्ण की वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, तमाम जो मंदिर हैं वो सजावट से जगमगा रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहे हैं। त्राहा चौराहों को अद्भुत सजावट की गई है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जैसा द्वापर युग में भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी उसी के अनुरूप सजावटें की गई हैं। दीवारों पर भगवान कृष्ण द्वापर युगीन जो कलाकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं। तो बिल्कुल जो अद्भुत नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है वो हम अपने आप तस्वीरों में आपको दिखा चुके हैं, क्योंकि जो रात की तस्वीरें थी वो
इतने रोशन कर दिया गया था रंग बिरंगी लाइटों से, शहर को चकाचौंध रोशनी से नजर आ रहा था। भगवान कृष्ण मथुरा में जन्मे, गोकुल में पड़े बड़े, गोवर्धन में अनेकों लीलाएं की, दान घाटी पर दान लिया, बरसाना में नंदगांव में गाय गौचारण लीलाएं की। तो तमाम ऐसी जो स्मृतियां हैं जो भगवान कृष्ण की, जो आज भी यहाँ मथुरा में साक्षी हैं। जी ठीक है वीर नारायण, आपके पास आएंगे। रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए आज देश भर के मंदिरों में, ना केवल मथुरा और वृंदावन में बल्कि देश भर के मंदिरों में सजावट भव्य की गई है और शाम होते होते लोगों का जमावड़ा भी मंदिरों में देखा जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी का ये पर्व है। तो ऐसे में रात को 12 बजे जिस तरीके से मंदिरों में एक गूंज सुनाई देगी वो अद्भुत होगी और उसी वक्त भारी भीड़ में लोग जो है मंदिरों में मौजूद होंगे। क्या कुछ आज पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है ये बताइएगा, लेकिन उससे पहले बताइएगा कि सजावट वहां पर कैसी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं रायपुर के खाटू श्याम मंदिर में हूँ, जहाँ सुबह 7 बजे से जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, पहुँच रहे हैं। लगातार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर जो उत्साह जो देखा जा रहा है, जो खुशी भक्तों में देखी जा रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से खाटू श्याम मंदिर में इस समय जो आरती है वो चल रही है। तमाम भक्त जो है यहाँ पर भजन गाते हुए, कीर्तन गाते हुए यहाँ पर मौजूद है। जो आरती है वो हो रही है यहाँ पर खाटू श्याम मंदिर में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दूं कि आज तमाम तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है शासन प्रशासन की ओर से, उनके अलावा मंदिर प्रशासन की ओर से भी तमाम सुरक्षा को लेकर, खासकर रात को लेकर जो तैयारियां हैं वो की गई है। यहाँ पर जो कलकत्ता की टीम है वो आने वाली है। रात को जो संगीत का प्रोग्राम है वो रहने वाला है। रात भर जो उत्सव है कृष्ण जन्मोत्सव वो यहाँ पर मनाया जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ में कई जगह जो इसे लेकर दही हांडी को लेकर जो आयोजन है वो किए गए, इसे लेकर भी जो सारी तैयारियां हैं वो की गई है। लेकिन फिलहाल रात 12 बजे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। उससे पहले दिन भर जो भक्त हैं वो मंदिरों पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी मंदिरों में, कृष्ण भगवान के मंदिरों में जो भक्तों का तांता है वो लगा हुआ है। उनकी लीलाओं को लोग याद कर रहे हैं, उनको लोग हैं वो याद कर रहे हैं। आरती करते हुए आप देख पा रहे हैं खाटू श्याम मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं। मैं इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को भगवान खाटू श्याम के जो दर्शन है वो इंडिया न्यूज़ के द्वारा करा रहे हैं। आप लाइव दर्शन जो है कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। भगवान को लेकर एक मान्यता है कि यहाँ पर जो है जो लोगों के जो वो होता है वो यहाँ पर नहीं चलता है। लोग यहाँ पर सर उठाकर आते हैं, लेकिन जो भगवान है उनको आगे कोई घमंड के साथ यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने की जो ताकत है वो रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनके आगे जब भी आए नम्रता के साथ आए, ताकि भगवान का जो आशीर्वाद है वो मिलता रहे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से उन्हें सजाया जा रहा है। रात की बात करूं तो रात में यहाँ पर विशेष जो आयोजन है वो किया जाना है। भगवान को साथ जब सजाया जाएगा, कलकत्ता से जो टीम है वो आ रही है। पूरी तरीके से यहाँ भक्तों का जो तांता रहेगा। मंदिर को लेकर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दीवालों में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं बचपन से लेकर अब तक की जितनी भी उनकी लीलाएं हैं सभी को खूबसूरत तरीके से। बिल्कुल गौरव, बहुत खूब, बिल्कुल गौरव, बहुत अद्भुत और खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। सीधा मंदिर से दर्शन जो हमारे दर्शकों को कराए हैं आपने घर बैठे आज के दिन, और आएंगे आपके पास। फिलहाल रुक कर लेते हैं एक बार दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहंदी, इस्कॉन टेम्पल में आप इस वक्त मौजूद हैं। इस्कॉन टेम्पल में तो भव्य सजावट देखी जाती है आज के दिन, और जिस तरीके से वहां पर लगातार लोगों का, भक्तों का तांता लगा रहता है, तो आज कितनी भीड़ वहां नजर आ रही है? मेहंदी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? टेम्पल में जो कि बहुत जाना माना मंदिर माना जाता है, यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए यहाँ पर जितने भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये नज़ारा इस्कॉन मंदिर का देख सकते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी के लिए, कृष्ण भगवान के लिए इस्कॉन मंदिर की जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा मानी जाती है। तो ऐसे में सुबह 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में यहाँ पर मंगल आरती हुई थी। उसके बाद से ही जो भक्तों का तांता है वो यहाँ पर मंदिर में लगातार सुबह से ही देखने को मिल रहा है।
और आज पूरा दिन इसी तरीके की जो भीड़ है, जो भक्तों की भीड़ है, वो लगातार यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही अगर व्यवस्थाएं देखिए तो यहाँ पर अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, अलग लेन्स बनाए गए हैं, जिसमें जो भक्तजन है वो बहुत ही आराम से जो है पूरे यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में जा पा रहे हैं और अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही खूबसूरती से जो कृष्ण भगवान का अवतार लेकर पहुंचे हैं। लगातार कृष्ण चैंटिंग यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जा रही है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं कि आज कितना उत्साह है। मैम, इस्कॉन टेम्पल में आप आई हैं, कितनी खुशी है जन्माष्टमी का त्योहार है? आप भी यहाँ पहुँचे, क्या कुछ मन्नतें लेके पहुँचे आज श्री कृष्ण के जन्म? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जन्माष्टमी दोस्तों तो देखिए बहुत ज़्यादा खुश है। मैडम, आप कुछ कहेंगे? जन्माष्टमी का अवसर है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। मे कृष्णा ब्लेस ऑल ऑफ अस एंड वी ऑल रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी। जी, तो देखिए जन्माष्टमी की खुशी सभी के चेहरे पर है। और बिल्कुल मेहंदी, जन्माष्टमी की बात की जाए तो माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने आज ही जी बिल्कुल मेहंदी, देखिए आज इस तरीके से, ये तो सुबह की तस्वीरें हैं, सुबह सवेरे से ही भक्तों का तांता मंदिरों में आज देखा जा रहा है। लेकिन शाम के वक्त, रात के वक्त जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उस वक्त तो काफी भव्य तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। सभी मंदिर, देश भर के तमाम मंदिर जो हैं उनसे एक अलग ही गूंज निकलकर सामने आती है। वो गूंज देश भर में फैल जाती है। उस वक्त की क्या खास तैयारियां इस्कॉन टेम्पल में की गई हैं? मेहंदी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए मेहंदी के पास हम लौटेंगे, फिलहाल हम रुक कर लेते हैं नोएडा का। नोएडा से हमारे सहयोगी रजत हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। रजत, ग्रेटर नोएडा के किस मंदिर में आप फिलहाल मौजूद हैं और क्या कुछ भव्य तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए तो कृष्णमय हो चुका है। तो हम ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस्कॉन मंदिर की। तो यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जो इस्कॉन मंदिर को सजाया गया है, जो भक्तगण हैं वो यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जो पूरे देश में धूम मची है, तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं, ये शानदार तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। जो भक्तगण हैं वो लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पर भक्तगण का आना होगा। तो उससे पहले ही जो मंदिर प्रशासन है उसके द्वारा जो पंडाल बनाकर एक बहुत ही शानदार तरीके से तैयारियां की गई हैं। तो कहीं ना कहीं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर लोगों को, भक्तगण है उनको कोई समस्या ना हो, उसको लेकर यहाँ पर सजावट की गई है। भक्तगण है लगभग 4 बजे के आसपास उनका आना शुरू होगा। उसके साथ साथ जो मंदिर प्रशासन है वो उनको लाने के लिए व्यवस्था, जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनको लाने के लिए व्यवस्था की है। तो कहीं ना कहीं जो कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर पूरा देश है वो कृष्णमय हो चुका है। हर तरफ तैयारियां हैं वो चल रही हैं। लगभग रात 12 बजे एक गूंज के साथ तो कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा में जहां मौजूद हूं, यहाँ पर शाम के समय इतनी भीड़ हो जाती है कि प्रशासन को संभाला नहीं जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मंदिर प्रशासन है उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। बाकायदा से यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है, अलग से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, कहीं रूट को डाइवर्ट किया गया है जिससे कि कोई भी समस्या ना हो। तो कहीं ना कहीं जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो ग्रेटर नोएडा में पूरी हो चुकी है। लगभग 4 बजे के आसपास यहाँ पर भक्तगणों को आना है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है रजत, आएंगे आपके पास। फिलहाल गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं।